हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी दोस्तों। अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला यह है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। मेरा नाम देवराज है और मैं ट्रक पर काम करता हूं। हर साल मैं अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाता हूं। मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं भी 3 साल तक कॉलेज में पढ़ा था, लेकिन घर की परिस्थितियों की वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाया और 3 साल में ट्रक चलाना पड़ा क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा था। साथ ही मेरे पापा 3 साल पहले हमें छोड़ गए थे। मेरी माँ कैंसर से पीड़ित थी, इसलिए वह काम नहीं कर सकती थी। मैं 25 साल का था और मैं कई अलग अलग काम कर चुका था, लेकिन ट्रक चलाना मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था। मैं बाहर घूमने का बहुत शौक था और घर की हालत की वजह से मेरा सपना अधूरा रह जाता था। इसलिए मैंने ट्रक की मदद से यह सपना पूरा करने का निर्णय लिया। क्योंकि मैं ट्रक के अलावा कोई भी काम करता तो मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत होती और मैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ही ट्रक चलाना मेरे लिए बहुत अच्छा काम था। मेरी बहन अंजना, जो पढ़ने में बहुत होशियार थी, आज मैं ट्रक चलाकर पैसे कमा रहा हूँ। इससे मैं अपनी माँ का इलाज करवा रहा हूँ और कुछ पैसे साइड में जमा कर रहा हूँ ताकि मैं उन पैसों की मदद से कोई अच्छा काम ढूंढ सकूं। मैं उसे पढ़ा नहीं पाया, लेकिन वह सरकारी स्कूल में मुफ्त में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मैं खुश था। मेरे पापा की मृत्यु के बाद मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था और मैं जो कुछ भी कमाता था उससे उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर उन्हें खुश करने की कोशिश करता था। 17 दिसंबर 2018 को मेरा बर्थडे था और हर साल मेरे बर्थडे पर हम लोग एक छोटा सा केक कटाते हैं। एक दिन मैं ट्रक का काम खत्म कर 10 बजे ही अपने मालिक को बताने जा रहा था कि मुझे घर जल्दी जाना है। तभी मुझे मेरे मालिक एक सुनसान रास्ते पर दिखाई देते हैं और मैं ट्रक रोककर नीचे उतरता हूं। मैं उनसे कहने जा रहा था कि आज मुझे घर जाने की जरूरत है। हम दोनों अकेले खड़े थे और सड़क सुनसान लग रही थी। मेरे मालिक ने मुझे केक देकर कहा कि आज घर जाकर परिवार के साथ केक काट लो। मैं बहुत खुश था और मैं अपने मालिक से पूछने लगा कि किसने आपको मेरे बर्थडे के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि आपके परिवार वालों ने आपको बताया था कि आज देवराज का जन्मदिन है और इसलिए मैं यह केक लेकर आपके पास आ रहा था, लेकिन आप खुद ट्रक रोककर मेरे पास आ गए। तो मैंने पूछा कि आप इस सुनसान जगह पर केक कहां से ला रहे थे। मेरे मालिक ने कहा कि तुम सब छोड़ो, अब जल्दी घर जाना चाहिए। ये केक पकड़ो, हम ट्रक से घर चले जाओ और सुबह ट्रक ले आओ। मैंने अपने मालिक से पूछा कि आप कैसे जाएंगे, क्योंकि यह सुनसान जगह है जहां कोई गाड़ी या ऑटो नहीं चलता। कृपया मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे परिवार के साथ हम सब मिलकर केक काटेंगे। मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे मालिक का नाम राजेश काका था। मैं उन्हें कभी मालिक कहता था तो कभी राजेश काका कहता था। घर जाने के लिए मैं बार बार अपना ट्रक चालू करता था, लेकिन चालू होने का नाम नहीं लेता था। फिर अचानक से राजेश काका नीचे उतरे। उन्होंने ट्रक को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चल रहा था। फिर मैं और राजेश काका दोनों नीचे उतर गए और मैकेनिक को फोन करने लगे। तभी अचानक से ट्रक चालू हो गया और धीरे धीरे आगे चलने लगा, जिसे मैं और राजेश काका कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हमने देखा कि ट्रक अपने आप से चल रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि क्या हो रहा था। वह सिर्फ सीधा चल रहा था, कभी आगे जा रहा था, कभी पीछे आ रहा था और फिर धीरे धीरे अपने आप गोल गोल घूमने लग रहा था। यह देखकर मेरा होश उड़ गया। फिर ट्रक के अंदर से जोर जोर से किसी के हंसने की आवाजें आने लगी। मैं राजेश काका को ढूंढ रहा था, उनका नाम पुकार रहा था, लेकिन वे कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं डर गया जब सब कुछ अचानक बंद हो गया। मैं पूरी तरह से अकेला था और रोड इतनी सुनसान थी कि वहां सिर्फ मैं था। रात के 10:30 बज चुके थे। मैं राजेश काका की तलाश में जा ही रहा था कि तभी वह मुझे दूर एक पेड़ के पास खड़ी दिखाई दी। मैं उनके पास गया, लेकिन वे वहां से गायब हो गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था तो अचानक मुझे एक और पेड़ के पास दिखाई दिए।
मैं फिर वहां गया तो वह फिर से गायब हो गए। फिर अचानक गानों की आवाजें ट्रक के अंदर से आने लगी, जैसे किसी ने रेडियो चालू किया हो। ट्रक अपने आप वाइब्रेट हो रहा था, हिल रहा था और एक ही जगह खड़ा था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा घर 8 से 10 किलोमीटर दूर था और मैं बस ट्रक से अपने घर जाना था। मैं अब क्या करूं? मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चल रहा था। तभी मुझे राजेश काका सामने से आते हुए दिखाई दिए। मैं उनकी तरफ भागने लगा, लेकिन और वह एक परछाई की तरह मेरे अंदर से निकल गया। मैं पीछे मुड़ा तो वह मेरे सामने खड़े थे और जोर जोर से हंस रहे थे। इतना खौफनाक दृश्य देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजेश काका अपने मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए मेरी तरफ देखते हुए बस मुस्कुरा रहे थे। उनके सर से भी खून बह रहा था। वह अपने शरीर को तोड़ मरोड़ कर मेरे सामने खड़े थे, जैसे उनकी सारी हड्डियां अचानक टूट रही हों। यह एक भयानक दृश्य था। यदि आप एक जंगली क्षेत्र में अकेले होते और आपका ट्रक स्वचालित रूप से बंद हो जाता तो क्या आप सोचेंगे? अब मैं अकेले उस सड़क पर भाग रहा था जब गानों की आवाजें आ रही थीं और आप जिस आदमी के साथ वहां खड़े हैं वह ऐसा कर रहा था। तभी वह ट्रक धीरे धीरे मेरे पीछे आने लगा और अब मुझे लगता था कि मेरी मौत पक्की है। ट्रक का हॉर्न जोर से बज रहा था और सामने से एक महिला मेरी ओर भागती हुई दिखाई दी। मैं उस महिला को भागते देखकर साइड में एक जंगल की ओर भागने लगा, जहां मुझे डरावने से 3 लोग आते हुए देखा। यह देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं आगे भागता ही जा रहा था। अचानक मेरे पीछे चल रहा ट्रक अचानक मेरे सामने आकर मुझसे टकरा गया। 2 घंटे बाद मेरी आंख खुल गई। तब 1 बजे था। ट्रक में मैं अकेला था। मैं नहीं जानता था कि कुछ देर पहले मेरे साथ क्या हुआ था। मैं अपना ट्रक इस सुनसान जगह पर रोककर अकेला बैठा था। मैं सोच रहा था कि राजेश काका कहाँ चले गए, लेकिन मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरे ट्रक के सामने कोई व्यक्ति कुचला हुआ पड़ा है। यह देखने के लिए कि वह व्यक्ति कौन है, मैं बस ट्रक का दरवाजा खोल रहा था कि सारे कांच अपने आप टूट गए और ट्रक एक बार फिर धीरे चलने लगता है। जब मैं ट्रक में बैठा था, मुझे लगा कि मेरे बाजू में कोई बैठा है। मैंने धीरे से अपनी बाजू वाली सीट पर देखा तो वहां एक काला साया था। उस काले साए की सिर्फ लाल आंखें मुझे देख रही थीं। मैं अपनी मुंडी भी नहीं घुमा पा रहा था। मेरे पीछे वाली सीट पर राजेश काका बैठे थे। उनके सिर से खून बह रहा था और वह मेरी ओर देखकर हंस रहे थे। मैं इतना डर गया कि मैं सिर्फ आगे की ओर देख रहा था और पीछे मुड़ना भी बहुत खौफनाक था। तभी मैंने खिड़की की ओर देखा कि एक भयानक औरत मुझे हंसते हुए देख रही थी। वह बिल्कुल मेरे सामने थी। उसे देखकर मैं बेहोश हो लगभग आधे घंटे बाद मेरी आंखें खुली तो मैं ट्रक के ऊपर बैठ गया पाया और बार बार उस महिला का चेहरा देख रहा था। ट्रक इतनी जोर से हिलने लगा कि लगता था मैं नीचे गिर जाऊंगा और मैं वास्तव में ट्रक से नीचे गिर गया। मुझे बहुत चोट लगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ट्रक हिलते हिलते मेरे ऊपर गिर जाएगा। उस समय अगर वह ट्रक मेरे ऊपर गिरता तो मैं मर जाता, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मैं भी नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। धीरे धीरे मैं उठने लगा और बस उस जगह से निकलने के लिए भागने लगा। मैंने कुछ नहीं देखा, बस भागने लगा और तेज भागने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे भी कोई भाग रहा है और मैं थोड़ा सिर घुमाते हुए एक औरत को हंसते हुए मेरे साथ भागते हुए देखकर बहुत जोर से चिल्लाया और बिना कुछ सोचे बिना वहां से भागने लगा। तभी सामने से एक आदमी मेरी ओर भागते हुए आया। तब मैं फिर से बेहोश हो गया और आधे घंटे बाद मेरी आंख खुली तो रात के 1:40 बजे मैं सड़क पर लेटा हुआ था। मेरे सामने एक ट्रक था। जोर से फोन बज रहा था। मेरे पीछे भी एक ट्रक था और मैं 2 ट्रक से घिरा हुआ था और ट्रक के अंदर से कोई जोर से हन बजा रहा था। जब मैंने देखा कि मेरे पास ही एक तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ रहा था तो मैं हैरान हो गया कि सड़क पर क्या हो रहा था। तभी अचानक वह तांत्रिक मेरे ऊपर मंत्र फूंकने लगा और हंसने लगा। आपको पता है कि वह तांत्रिक बाबा था और कोई नहीं, तांत्रिक राजेश काका और वही महिला जो कभी कभी मुझे अपने साथ भागते हुए खिड़की पर दिखाई देती थी। वह भी मुंह से आवाज निकालते हुए मुझे देखते हुए हंसती थी और एक बड़ा सा चाकू निकालकर मुझे मारने ही वाले थे कि तभी अचानक से वे दोनों गायब हो जाते हैं। उस सड़क पर मैं अकेला बैठा था। अब दोनों ट्रक मेरे सामने से गायब हो गए। मैं डर से उठ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ दोनों ट्रक वापस उसी जगह पर आ गए।
और मेरी ओर तेजी से आने लगे। अब बस वो दोनों ट्रक मुझे कुचलने वाले थे कि अचानक से फिर से गायब हो गए। बाद में एक अजीब बूढ़ा व्यक्ति चलते हुए मेरे पास आया। मैं सिर्फ उस बूढ़े आदमी से कहा कि मैं यहां से बाहर निकलना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। अब आप यह बूढ़ा आदमी कौन है और मैं उसे ऐसा क्यों कह रहा हूं? चलिए मैं भी आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूं। वास्तव में यह 7 दिन पहले हुआ था, जब मैं रात में अपने ट्रक से जा रहा था, जब एक बूढ़ा आदमी मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। 11 बजे के आसपास मैंने उस बूढ़े आदमी को अपने ट्रक में बिठाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा, तुम मुझे अपने ट्रक में नहीं बिठा रहे हो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, रास्ते खराब हैं, आगे मत जाना। ओह, यह आपके लिए सही होगा, रात के 12 बज रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा घर जाने के लिए मैं एक छोटा सा रास्ता चुनता था जो एक शॉर्टकट था। आज मैं उस रास्ते से जाना चाहता था, लेकिन वह बूढ़ा आदमी मुझे बार बार मना कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या समस्या है और मैं उसी रास्ते से जाऊंगा क्योंकि मैं लेट हो रहा था। उस बूढ़े आदमी ने फिर से कहा कि बेटा, रात के 11 बज रहे हैं और तुम अकेले हो। मेरी बात सुनो, वह रास्ता सुनसान है और कोई गाड़ी नहीं चलती, लेकिन वहां बहुत से भूत या इंसिडेंट होते हैं, इसलिए कोई नहीं जाता। और अगर आप वहां गए तो आपको भी भूत प्रेत मार डालेंगे। वहां एक औरत है जिसका नाम आरती है, वह किसी को भी नहीं छोड़ती और सबको मार डालती है। इसलिए मेरी बात सुने। उस स्थान पर बहुत सालों पहले एक औरत को भी मार डाला गया था। उसके पति और घर वाले कार चलाकर अपने घर जा रहे थे, तभी वहां पर 2 ट्रक चालक थे जो रात को उस स्थान पर आने वाले लोगों को लूट लिया करते थे और फिर उन्हें मार डालते थे। अब आरती और उसका परिवार इसी रास्ते पर जाते हैं, तभी दोनों ट्रक ड्राइवर आरती के परिवार को बेरहमी से मार डालते हैं। मरते मरते आरती ने कहा कि वह अब किसी भी ट्रक ड्राइवर को जीवित नहीं छोड़ूंगी और उन दोनों ट्रक ड्राइवरों को वहां लूटपाट करने के लिए उनका मालिक ही भेजा करता था। मुझे 7 दिन पहले उसने यह सब बताया था। मैं थोड़ा डर गया था, इसलिए मैं वहां नहीं गया, लेकिन आज मेरा जन्मदिन था और मुझे घर जल्दी जाना था, इसलिए मैंने इसी छोटी सी सड़क को चुना और काका मेरे जन्मदिन के केक लेने के लिए इसी शॉर्टकट रास्ते से जाते हैं और मेरे मालिक राजेश इसी कारण उस पूरे परिवार की आत्मा ने मार दिया था रमेश काका को। जिस राजेश काका से मैंने बात की वह एक छलावा था। वह मेरे ट्रक चलाकर आने से कुछ 1 घंटे पहले मर चुके थे। अब मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और वह बूढ़ा आदमी मुझे बता रहा था कि भले ही आपको इस रास्ते से जाने से मना किया गया हो, फिर भी आप सोच रहे होंगे कि इस बूढ़े आदमी इस रास्ते पर जिंदा कैसे है। मैं आपको बताता हूं, दरअसल वह बूढ़ा आदमी भी मर चुका था और वह लोगों को इस भूतिया स्थान पर जाने से बचाता था क्योंकि आरती ने इस बूढ़े आदमी को मार डाला था, जो ट्रक ड्राइवर भी था। यह बताने के लिए कि बूढ़ा आदमी बहुत अच्छा था और लोगों की मदद करता था। वह भी बस चलाता था और एक दिन वह बस में सभी लोगों को छोड़कर घर जा रहा था, इसलिए वह हर समय उस बूढ़े व्यक्ति के साथ होता था। लेकिन आज वह अकेला था और थोड़ा बीमार भी था। उस बूढ़े व्यक्ति को बस से जाते देखकर एक आदमी ने कहा कि वह मुझे लिफ्ट देगा। वास्तव में वह आदमी एक छलावा था जो उस बूढ़े व्यक्ति को मार डालना चाहता था। वह छलावा आरती से भी पहले वाले रास्ते पर उस बूढ़े व्यक्ति को मिला। वह अजीब तरीके से लोगों को आरती की ओर ले जाता था। आप जानना चाहते हैं कि वह छलावा कौन था? वह आरती का पति था जो शॉर्टकट वाले रास्ते से पहले वाली सड़क पर रहता था और वह वहां लोगों को उस छोटे से रास्ता पर ले जाता था। एक दिन उसके पति ने एक बूढ़े व्यक्ति को उस छोटे से रास्ता बताया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां ले जाते समय वह बूढ़े व्यक्ति को बताया कि इस जगह पर जो कोई भी आता है वह बहुत जल्दी अपने घर पहुंच जाता है। वह अजीब पहेलियां उस बूढ़े आदमी को कुछ बताता है, लेकिन उस दिन बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। वह बीमार था और दूसरों की मदद करता था, इसलिए वह बस शांति से उसकी बातें सुन रहा था और वह छलावे को उस रास्ते ले जा रहा था। लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को पता नहीं था कि वह छलावे ले जा रहा था, इसलिए वह छलावा उस बूढ़े व्यक्ति को रोकने के लिए कहा और कहा कि मैं सिर्फ 5 मिनट में आया बूढ़ा आदमी अपनी बस की सीट पर चुपचाप बैठा हुआ
उसके वापस आने का इंतजार करता हुआ, क्योंकि वह पहले से बहुत बीमार था। 15 मिनट बीत जाते हैं लेकिन वह आदमी नहीं आया। लेकिन अचानक से बस अपने आप चलने लगता है। यह देखकर उस बूढ़े आदमी को कुछ समझ में नहीं आता। वह बस को रोकने की कोशिश करते ही रुक जाती है। बूढ़ा आदमी बस से बाहर निकलकर उस आदमी को ढूंढने जाता है तो उसे लगता है कि जंगल से कोई उसे बुला रहा है। वह बेचारा जंगल में प्रवेश करता है। वह आदमी उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर उसे जंगल की ओर भगाकर ले जाता है। जैसे ही वह वहां पर आता है, वह बूढ़े आदमी कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। तब वह एक कुआं देखता है और आदमी उस बूढ़े को कुआं में डाल देता है और उसकी बस को भी जला देता है और कहता है कि जो कोई भी इस रास्ते पर आएगा मैं सबको मार दूंगा। एक बूढ़ा व्यक्ति दर्द से उस कुएं में चिल्ला रहा है लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। तो आरती जाकर उस बूढ़े का गला दबाकर उसे मार डालती है। यही कारण है कि उस बूढ़े आदमी ने मरते मरते कहा कि मैं इस रास्ते पर किसी को भी मरने नहीं दूंगा, खासकर तुम तक यानी आरती तक पहुंचने नहीं दूंगा। मैं यह भी जानता था कि उस बूढ़े आदमी की मौत कैसे हुई, क्योंकि मुझे उसी दिन बूढ़े आदमी ने मुझसे यह बात कही थी। तब उस बूढ़े आदमी ने मुझे उस मार्ग से बाहर निकलने का एक तरीका बताया। उसने कहा कि यहां से 5 किलोमीटर तक भागते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कहा कि जब आप अपनी आंखें खोलोगे तो बार बार एक ही जगह पर अपने आप को पाओगे, लेकिन फिर भी भागते रहना चाहिए। अगर आप 5 किलोमीटर तक भागते रहते हैं तो आप एक जगह से निकल जाओगे और वह एक सिक्का देता है और कहता है कि इसे अपने पास रखना, जिससे आरती तुम्हें मार नहीं पाएगी। लेकिन आपको सिर्फ यहां से भागना है। जो भी रास्ता देखो बस भागो, रुकना नहीं है। तभी अचानक से वह बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाता है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है और उसे वहां से खींच लिया है। मैं सिर्फ इस जगह से निकलना चाहता था। मैं उसी तरह यहां से भाग रहा था जैसा उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा। जब मैं वहां से भाग रहा था, आरती मेरे सामने आती है और मुझे जोर जोर से कहती है कि मैं यहां से भागना चाहता हूं, क्योंकि वह सोचती है कि बूढ़ा आदमी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। आरती का पूरा परिवार भी वहां आता है। वो लोग इतने भयानक थे कि मैं फिर से बेहोश हो जाता था। अब मेरा घर मेरे सामने है। घर वाले केक लेकर मेरी ओर आ रहे थे। ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घड़ी में रात के 3:10 बज रही थी। सब लोग केक लेकर हैप्पी बर्थडे गा रहे थे। मेरी बहन अब एक चाकू हाथ में पकड़ते हुए दिखाई देती है और वह मुझे कहती है, केक काटो ना भैया, मैं सिर्फ एक ही सवाल कर रहा हूं कि मुझे घर कौन लेकर आया, पहले मुझे बताओ। तभी मेरी बहन मुझे बताती है, भैया आपको घर एक बूढ़ा आदमी और आपके मालिक राजेश काका लेकर आए थे। आप एक सुनसान जगह पर बेहोश हो गए थे। उस आदमी की भारी आवाज से मैं यहां से चला गया और राजेश काका आपके सामने था। मैं राजेश काका को देखकर जोर से चिल्लाने लगा कि यह एक भूत है और मैं सबको घर से बाहर ले जाता। मेरी बात को कोई भी समझ ही नहीं पा रहा था, पर मैं सबको घर से बाहर निकलने के लिए कहता। लेकिन जैसे ही हम घर से भागते हैं, हम उसी सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां राजेश काका आरती में बदल जाता है। फिर आरती मेरे पूरे परिवार को मार डालती है और मैं अकेला देखता रहता हूं। सामने एक ट्रक खड़ा था। उस बूढ़े आदमी का सिक्का मेरे जेब में था, इसलिए मैं बच गया था। लेकिन मेरी एक गलती ने मेरे पूरे परिवार को अपने बर्थडे के दिन खो दिया, जब आरती एक केक खा रही थी और उसमें से खून निकल रहा था। मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा कि मेरे परिवार वालों की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन मेरी गलती ने उन्हें मार डाला है। हर रात मेरे घर के बाहर एक ट्रक आता है और आवाज निकलती है, भैया मेरी क्या गलती थी और आप सिर्फ एक ट्रक के लिए हम सबको मार डाला क्यों? क्या उस बूढ़े आदमी ने आपको मना किया था? मैं हर रात उस आवाज को सुनकर रोने लगता था। रात के 1 बजे मैं अकेले उठकर अपने घर में घूम रहा था। रात के 1 बजे मैं अपने घर में इस तरह घूम रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वापस जाकर सो गया। उस दिन मैं और मेरा दोस्त अर्जुन उनके घर वाले गांव गए थे, इसलिए आज वह मेरे घर सो रहा था। रात को अर्जुन ने मुझे घर में घूमता हुआ देखा तो उठकर मुझसे पूछा, क्या हुआ और रात को ऐसे क्यों घूम रहे हो? मुझे होश आया और फिर से सो गया। रात के 2:30 बजे मैं उठा तो घर के बर्तनों की आवाज आई। मेरे साथ पहले भी एक ट्रक की दुर्घटना हुई थी।
जैसे कोई जोर से घर के बर्तन बजा बजा कर फेंक रहा था। बाथरूम से भी पानी गिरने की आवाज आ रही थी। कुत्ते भौंक रहे थे। घर की खिड़कियां अपने आप खुल रही थीं और बंद हो रही थीं। इसलिए मैं बहुत डर गया जब अर्जुन मेरे कमरे का दरवाजा जोर से बजा रहा था। वह मेरे कमरे में नहीं था, वह बाहर चला गया था। मैं सो रहा था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि दरवाजा किसने बंद किया था। फिर मैं धीरे धीरे उठकर जाने लगा। तभी बेड के नीचे से एक महिला की भारी आवाज आई। मैं उसकी आवाज सुनकर फिर से बेड पर चढ़ गया। तभी मेरे कमरे का दरवाजा टूट गया। अर्जुन तेजी से मेरी ओर भांपते हुए आया और कुछ भी नहीं समझते हुए चिल्लाने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। मेरे पूरे कमरे में पानी की जगह खून ही खून दिखाई दे रहा था। मेरा दोस्त अर्जुन मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर ले जा रहा था। जैसे मैं घर से बाहर जा रहा था, मेरे कमरे की सारी चीजें इधर उधर गिर रही थी और मेरे घर में लगी घड़ी भी धीरे धीरे बज रही थी। मैं अलार्म की आवाजें सुन रहा था। भैया, आपने मुझे क्यों मारा? मेरी माँ की आवाज, उस दिन जो कुछ हुआ था सब कुछ मुझे सुनाई दे रहा था। और फिर आरती की हंसती हुई आवाज सुनाई दे रहा था। और मेरा दोस्त मुझे ट्रक में बिठा देता है, फिर ट्रक चलाकर सामने एक पेड़ में घुस जाता है, जिससे मेरा दोस्त मर जाता है। मैं भी सोचता हूं कि मेरी भी वही मौत हो, लेकिन जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं अपने आप को अस्पताल में पड़ा हुआ देखता हूं। वहां बहुत से चिकित्सक थे और वह कह रहे थे कि आप रात को अपने आप को ट्रक में बैठकर मरने वाले थे और आपके पापा ने आपकी जान बचाई थी। मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो डॉक्टर को बताते हुए कहा कि उसका बेटा हर रात ऐसा करता है। वह मुझे पागल खाने में भर्ती करने के लिए कहते हैं कि वह पागल है। आज भी इस पागल खाने में बैठा बैठा मैं कहानी लिखता रहता हूं और सबको बताता हूं कि मैं पागल नहीं हूं, लेकिन कोई नहीं मानता। हर दिन एक बूढ़ा आदमी मुझे दिखाता है और मुझे देखकर हंसता है। मैंने सोचा कि बूढ़ा आदमी मेरी जान बचाने आया है, पर मैं नहीं जानता था कि वह मेरी जिंदगी बर्बाद करने आया था। मैं आरती से बच गया था, लेकिन मैंने उस बूढ़े आदमी की बात नहीं मानी जिससे वह पूरी जिंदगी मुझसे बदला ले रहा था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अंकुर यागी। अगला नाम है सिक्किम से सुचिता सुब्बा। अगला नाम है कोलकाता से मिथुन दास। अगला नाम है यूपी से राजा। अगला नाम है सितारगंज उत्तराखंड से दीपक। अगला नाम है बरगढ़ से उदय पठान। अगला नाम है कुआलालंपुर से रेजा। अगला नाम है नासिक से प्रशांत कपड़ी। अगला नाम है पुणे से यश पवार। अगला नाम है असम से हिमाश्री, उद्धव, वेदाश्री, रंगिया। अगला नाम है असम से गौरव। अगला नाम है गुरदासपुर कादियां से सुखविंदर सिंह। अगला नाम है नर्मदापुरम से नीरज उपाध्याय। अगला नाम है सूरत से रामविलास मंडल। अगला नाम है असम जोरहाट से कृष्ण माधव दास। अगला नाम है कुवैत से साधक वल्ली। अगला नाम है सऊदी से एमड मुख्तार। अगला नाम है बिहार से संजय कुमार। अगला नाम है बीकानेर राजस्थान से मनोज चौधरी और कविता चौधरी। अगला नाम है उड़ीसा कोरापुट से सिमाद्री नायक। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।